गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड। आज हमारा टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो डिमांड कर्व होती है ये ऊपर से नीचे की तरफ क्यों जाती है, इसके रीज़न बताने हैं। रीजंस फॉर नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। फर्स्ट देखो इसका रीज़न, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये किस लॉ पे डिपेंड करती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंस द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। अच्छा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब हम चैप्टर करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि जैसे जैसे इसमें होगा कि जैसे जैसे किसी चीज़ की आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब कि जैसे आपको भूख लगी है तो आप कोई चीज़ खाओगे, ठीक है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आप उसका एक और यूनिट खा लोगे तो उसके साथ आपको और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बट क्या होगा, साथ साथ आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट आएगा कि आप खाई जा रहे हो तो वो आपसे अब नहीं खाया जाएगा ना, तो वो वॉमिट वाली सिचुएशन होगी ना, तो तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हो आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, बट जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। सिंस द मार्जिन यूटिलिटी कर्व एज अ नेगेटिव स्लोप, कि जो ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व है इसका नेगेटिव स्लोप होगा तो डिमांड कर्व बीइंग बेस्ड ऑन इट हैज़ ऑल्सो नेगेटिव स्लोप। और जो ये डिमांड कर्व है ये भी इसी मार्जिन यूटिलिटी पे डिपेंड है ना, तो इसलिए इसका भी नेगेटिव स्लोप ही होगा। व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, जब कंज्यूमर गुड कोई एक्स है, ठीक है, उसको ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करा है, इट्स मार्जिन यूटिलिटी फॉल्स, जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या कम होती जाएगी। ठीक है, हैंस द कंज्यूमर विल बाय एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड एक्स ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। तो कंज्यूमर उसका एक और यूनिट गुड एक्स का तब ही परचेज करेगा जब उसका प्राइस कम होगा। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि कंज्यूमर गुड एक्स गुड की क्वांटिटी ज़्यादा क्यों खरीदेगा, जब खरीदेगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होगी ना, मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम करी जाएगा, खरीद के वो खाई जाएगा तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट हो, जैसे आप हो, आप कोई गुड परचेज करो, ठीक है, उसका एडिशन यूनिट तब भी परचेज करोगे ना अगर उसका प्राइस कम होगा तो। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कॉजेज अ चेंज इन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जो प्राइस किसी चीज़ का चेंज होता है उससे आपकी या आपके यहाँ कंज्यूमर की रियल इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उस पर चेंज होता है। रियल इनकम मनी इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, रियल इनकम है आपकी परचेजिंग पावर। ठीक है, रियल इनकम इज दैट इनकम विच इज़ मेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि आपकी परचेजिंग पावर चेंज हो गया, अगर किसी चीज़ का प्राइस चेंज हो गया तो आपकी जो परचेजिंग पावर है तो वो कम या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी चीज़ का अगर प्राइस कम हो गया तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी ना, आप ज़्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, तो द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। ठीक है, तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। द इंक्रीज रियल इनकम इज यूज टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कि जो आपकी अब रियल इनकम बढ़ गई है, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गया है, तो अब आप क्या करोगे, ज़्यादा गुड्स की डिमांड करोगे, ज़्यादा परचेज करोगे। ठीक है, दस डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन या राइज इन रियल इनकम, तो डिमांड क्या बढ़ गई रियल इनकम के बढ़ने से। ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर के बढ़ने से डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड राइज इन प्राइस लेट्स टू फॉल इन रियल इनकम। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, अगर प्राइस बढ़ गया है तो आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी, मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। एंड हैंस डिक्रीज इन डिमांड, तो फिर क्या होगा, आप डिमांड कम करोगे। अब नेक्स्ट देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते कौन से। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो हम एक की जगह पे दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें टी और कॉफ़ी ले लो, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, जैसे कोलगेट या क्लोजअप ले लो तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं। अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ गया तो आप कोलगेट को छोड़ के क्लोजअप पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर, कि हमने एक कमोडिटी को यूज़ करना है दूसरे की जगह पे। व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, जब वो कमोडिटी क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा
द कंज्यूमर हैज़ अ टेंडेंसी टू सब्सटीट्यूट इट विद अनदर कमोडिटी विच इज़ रिलेटिवली चीपर। तो कंज्यूमर की क्या टेंडेंसी होती है ज़्यादातर कि वो क्या करेगा, वो सब्सटीट्यूट कर लेगा, मतलब कि उसकी जगह, जैसे मैंने कहा आपको कि सपोज करो यहाँ पे कोलगेट लिखा है, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी लिखा है ना, तो यहाँ पे सपोज करो कि कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब कोलगेट नहीं परचेज करेगा, वो उसका सब्सटीट्यूट परचेज करेगा जो उससे सस्ता है, ठीक है, विच इज़ रिलेटिवली चीपर, मतलब जो उससे सस्ता है। तो क्या सस्ता है, क्लोजअप उससे सस्ती है, तो वो परचेज कर लेगा, ठीक है। लेस कॉस्टली गुड्स आर ऑलवेज सब्सटीट्यूटेड इन प्लेस ऑफ कॉस्टली गुड्स। तो जो लेस कॉस्टली गुड्स होते हैं, जो सस्ते गुड्स होते हैं, वो ही हमेशा सब्सटीट्यूट किए जाते हैं महंगे गुड्स की जगह पे, मतलब वही हम परचेज करेंगे महंगे गुड्स के कंपैरेटिवली। देयरफॉर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, इसीलिए कम प्राइस पर ही किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड की जाती है। नेक्स्ट है सेवरल यूजेस। व्हेन द सेवरल यूजेस मतलब हम बहुत उसके यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ हाई इट इज़ पुट टू ओनली दैट यूज़ विच इज़ मोस्ट एसेंशियल। मतलब उन्होंने क्या कहा है, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो हम उसे बहुत ज़रूरी सिर्फ काम के लिए यूज़ करेंगे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज कर लो कि मिल्क है, ठीक है, मिल्क का प्राइस कम हो गया तो आप क्या करोगे, आप मिल्क को कर्ड बनाने के लिए यूज़ करोगे, चीज़ बनाने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है ना। बट अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो आप सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एसेंशियल यूज़, मतलब कि आप सिर्फ जो ज़रूरी है क्या सिर्फ पीने के लिए ही आप उसको यूज़ करोगे। जैसे सपोज कर लो बिजली का रेट बढ़ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ लाइट्स वगैरह ही ऑन करोगे। बट अगर आप बिजली का रेट कम हो गया तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऑन कर लोगे, ठीक है। बट व्हेन द प्राइस फॉल्स इट्स यूज़ मे बी एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर पर्पसेज ऑल्सो। वही कहा उन्होंने कि अगर प्राइस कम हो गया है तो हम उसका बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत पर्पसेज के लिए यूज़ करें। दस द फॉल इन प्राइस इज अकम्पनीड बाई ग्रेटर डिमांड। उन्होंने क्या कहा है कि प्राइस के कम होने से क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई है। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका रिवर्स कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर्स। व्हेन द न्यू कंज्यूमर्स में क्या होगा कि न्यू कंज्यूमर्स आ गए और when the price of a commodity falls, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, many consumers who were not buying it earlier begin to purchase it now। कई कंज्यूमर होते हैं जो पहले तो उसको नहीं खरीद रहे थे उस प्रोडक्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट महंगा था, तो अब वो उस प्रोडक्ट को खरीदने लग पड़े हैं क्योंकि अब वो सस्ता हो गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ कि उस चीज़ की जो डिमांड थी वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द प्राइस राइजेस, दूसरे शब्दों में देखो अगर तो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो सम ऑफ कंज्यूमर्स विल विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। तो कुछ कंज्यूमर्स क्या हैं जो नहीं परचेज कर सकते होंगे, जिनकी इतनी इनकम नहीं होगी, वो क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे मार्केट से, मतलब वो उन चीज़ों को परचेज नहीं करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट डिमांड विल फॉल। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो डिमांड है वो कम हो गई। इन दिस वे चेंज इन प्राइस इज फॉलोड बाय चेंज इन साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो इसी तरह जो प्राइस है किसी चीज़ का वो किससे चेंज होता है, कंज्यूमर ग्रुप से चेंज होने से, ठीक है ना, मतलब इफेक्ट होता है। विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर द कमोडिटी। और जिसका नतीजा क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोर क्वांटिटी विद द सेम एक्सपेंडिचर, ठीक है। अनदर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ इट कैन बी परचेज विद द गिवन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा, कि हम ज़्यादा परचेज करें हैं उसी खर्चे पे। तो देखो अनदर ये रीज़न उन्होंने कहा नेगेटिव स्लोप का क्या है कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया तो हम उस चीज़ को ज़्यादा परचेज करें हैं उतने पैसे में, ठीक है ना। और वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है तो हम उस चीज़ की कम डिमांड करेंगे उतने पैसे में, ठीक है। तो ये आपकी थी कि वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड या फिर रीजंस फॉर नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। तो इनको अब अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लेना और लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।